नमस्कार दोस्तों, पढ़िंग्स में आपका स्वागत है। होप करते कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का टॉपिक बहुत ही सिंपल बट कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक का कोई आंसर नहीं हो सकता है। तो हम सिर्फ अपनी या तो राय दे सकते हैं, अपना अनुभव दे सकते हैं, या एक एक जनरल व्यू आपको दे सकते हैं। सरकारी नौकरी करनी चाहिए या फिर प्राइवेट सेक्टर की तरफ बढ़ना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे, क्या ग्रोथ होगा नहीं होगा, सिविल में ग्रोथ है, इलेक्ट्रिकल में ग्रोथ है, क्या प्राइवेट सेक्टर सिर्फ कंप्यूटर साइंस के बच्चों के लिए है या सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के लिए है, मिनिमोस ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत तरह के ऐसे सवाल होते हैं। तो ये कंप्लीटली डिपेंड करता है कि आपका रिक्वायरमेंट क्या है। आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार से आप डिसीजन लोगे। जैसे अगर मैं आपको कहूँ कंपेयर करने के लिए, हाथी और शेर में कंपेयर करो, क्या आप कंपेयर कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। आपको कभी लगेगा हाथी अच्छा है, कभी लगेगा शेर अच्छा है। ओके, क्यों? क्योंकि शेर आपने देखा है जंगल का राजा होता है। शेर अगर कहीं से गुजर गया तो बस मतलब सब लोग, तो ये आप इसको ऐड ऑन करो गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ, मतलब आप अगर इस तरीके से, बट वहीं पे एक हाथी अगर देख लेते हो तो मेरी बातों को समझ पा रहे हो कि यह हाथी वर्सेस शेर का एक कंपैरिजन है। हम वीडियो के थोड़े से और डेप्थ में जाते हैं। देखो, अगर हम किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, जैसे अगर आज तुम प्लान करते हो गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ जाना है, तो 4 साल तुम्हारा बीटेक का, 4 साल अपना बीटेक का दोगे और उसके बाद 2 साल तुम और दोगे। ये फैक्ट है। या तो हो सकता है आपका बेयरिंग पे हो जाए कोई ना कोई एग्जाम, या किसी के कंडीशन में आपका नहीं होता है तो 1-2 साल तक मैंने देखा है बच्चे देते हैं, स्टूडेंट्स देते हैं, वो बफर टाइम होता है। तो 6 साल हुआ। अब सवाल आता है कि एक एग्ज़ाम का तैयारी, एक एग्ज़ाम को आप क्रैक करने के लिए 6 साल दे रहे हो, लेकिन जब प्राइवेट सेक्टर की बात आती है तो आप चाहते हो कि 1 साल में मुझे मिल जाए, और 1 साल में कैसा प्राइवेट सेक्टर में जॉब मिलेगा वो आपको भी पता है। और फिर आप गाली दोगे या फिर लोग कहेंगे कि प्राइवेट सेक्टर बेकार चीज़ होती है। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको ध्यान से समझना। 6 साल तुम मेहनत कर रहे हो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए। लेट्स टेक एग्जाम्पल, आज तुम एसएससी सीजीएल की तैयारी करना चाहते हो या बैंक पीओ की तैयारी करना चाहते हो। यही मैं ऐसा तुम्हें नहीं हवा में उड़ाऊंगा कि यूपीएससी कर लो, ओके, क्योंकि वो तुम्हारा चॉइस होगा। ओके, तो अगर तुम किसी ग्रुप सी, ग्रुप बी की किसी एग्जाम की तैयारी करोगे जो ग्रेजुएशन लेवल पे होता है, तो 3 साल तुम्हारा, 4 साल अभी बीटेक में तैयारी करोगे और 1-2 साल मान लेते हैं कि आगे पीछे, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद ही तो अप्लाई कर सकते हो। तो एक अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो दूसरे अटेम्प्ट, मतलब कभी कभी 7 साल भी लग जाते हैं। 4 साल ये कॉलेज के और 3 साल इसके आगे, 7 साल। लेकिन कोई बच्चा 7 साल इस प्राइवेट सेक्टर को नहीं देना चाहता है। उसे लगता है कि प्राइवेट सेक्टर में कॉलेज के बाद जाएंगे और बस हो गया। नहीं दोस्त, अगर ऐसा सोच है तो प्राइवेट सेक्टर तुम्हारे लिए नहीं बना है। तो फिर तुम 7 साल गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी करो, एक बार गवर्नमेंट जॉब में चले जाओगे, फिर आराम से चिल, शांत दिमाग हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि स्टैबिलिटी। इफ़ यू आर अ काइंड ऑफ पर्सन जिसको एक सेटल जिंदगी चाहिए, स्टैबिलिटी चाहिए, कोई मुझे वो नहीं लेना है, कोई हल्ला हुल्ली नहीं लेना है, कोई कुछ नहीं, मुझे बस एक बार मैं मेहनत करना चाहता हूँ, बस हो गया, देन आपको प्राइवेट सेक्टर में बिल्कुल नहीं आनी है। आपको एकदम गवर्नमेंट सेक्टर दिमाग में रखना है। मैं माइंडसेट बता रहा हूँ, मैं फिर कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, माइंडसेट बता रहा हूँ। अगर आप ऐसे माइंडसेट का है कि भैया मुझे एक बार मेरे से मेहनत करा लो, 5 साल मेहनत कराना है करा लो, 3 साल मेहनत कराना है करा लो, मैं एक बार मेहनत करूंगा, एक बार ही मैंने सेटल हो गया, फिर मैं मेहनत करूं ना करूं ये मेरी मर्जी, तो यस, यू हैव टू गो गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब की आपको तैयारी करनी चाहिए, आप बेटर करोगे उसमें। दूसरी बात, अगर आप ऐसे माइंडसेट के हो कि भैया नहीं मैं मेहनत करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, और कितने साल तक मेहनत कर सकते हो? 10 साल से 15 साल, मतलब आपको, मुझे लगता है 40 साल तक आपको मेहनत करनी पड़ सकती है, 50 साल तक आपको मेहनत करनी पड़ सकती है। अगर आप ऐसे माइंडसेट के हो कि भैया मुझे नहीं चाहिए सेटल्ड, मैं मेहनत करूंगा, तो प्राइवेट सेक्टर इज वन ऑफ द बेस्ट फील्ड फॉर यू। आपको बिल्कुल जाना चाहिए। आप बोलोगे कि भैया थोड़ा सा और समझाइए। अगर लेट्स टेक एग्जांपल, गवर्नमेंट सेक्टर में आप अगर एक टॉप पोजीशन की बात करते हो, तो गवर्नमेंट सेक्टर का टॉप पोजीशन क्या हो सकता है? आपने मान लेते हैं कि यूपीएससी निकाला, यूपीएससी का टॉप पोजीशन क्या हो सकता है? कैबिनेट सेक्रेटरी। कैबिनेट सेक्रेटरी की जब हम सैलरी की बात करते हैं, इन टर्म्स ऑफ सैलरी लेट्स डिस्कस, 40 लाख पर
CTC हो गया पर ईयर का बात, तो मुश्किल से मिला जुला के 3-4 लाख मान लेते हैं, 5 लाख मान लेते हैं। अगर प्राइवेट सेक्टर का सबसे टॉप पोजीशन पे जाते हैं तो क्या आता है, CEO आता है, CFO आता है, CTO आता है, जनरल मैनेजर आता है, वाइस प्रेसिडेंट आता है, प्रेसिडेंट आता है, ऐसे करके तमाम प्रोफाइल्स आते हैं। और इस प्रोफाइल की जो ऐसे ऐसे सैलरी कहूँगा ना तो 80 लाख प्लस होता है। मतलब आप ये देखो ना, दोगुना हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि जो एक सिविल सर्विसेज का एग्जाम था UPSC, मान लेते कोई बच्चा UPSC की तैयारी किया, एक बार उसने अपना 6-7 साल दिया तैयारी में और एक बार उसने निकाल लिया। अब जब वो निकाल गया तो उसके टाइम के साथ उसका ग्रोथ होगा, उसका ग्रोथ डिपेंड करेगा टाइम पे। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में ग्रोथ इज प्रोपोर्शनल टू स्किल। जितना स्किल आप एक्वायर करोगे आपका ग्रोथ उस अनुसार होगा। गवर्नमेंट सेक्टर में ये नहीं हो सकता है, तो ये आपका फ्लॉज है। अगर मैं इसको और बेहतर तरीके से करूं, अगर आप लोअर मिडिल क्लास से आते हैं तो लोअर मिडिल क्लास के बच्चे का, हम मिडिल क्लास तो बोल नहीं सकते हैं, मिडिल क्लास बोलना भी बेवकूफ़ी है। अपन मिडिल क्लास से भी नहीं आते हैं, अपन लोअर मिडिल क्लास या लोअर क्लास लोअर क्लास से आते हैं। मैं तो लोअर क्लास की बात करता हूँ क्योंकि हम लोअर क्लास से आते हैं। हम लोग क्यों लोअर क्लास से आते हैं? सरकारी स्कूल में पढ़े होगे। क्यों? शौक से तो नहीं पढ़े होगे सरकारी स्कूल में, पैसा नहीं होगा पैसा हमारे पास नहीं होगा, इसलिए सरकारी स्कूल में पढ़े होगे। मिड डे मील खाए हैं हम, तो हम क्या कह सकते हैं अपने आप को? मिडिल क्लास तो बोल ही नहीं सकते हैं। तो लोअर मिडिल क्लास के बच्चे हम। इन हमारे मन में क्या एक साइकोलॉजिकल थिंकिंग होता है कि एक बार में ही हम इतनी मेहनत कर लेते हैं एक रूम में कि एक बार में ही ज़िंदगी बदल जाए। तो इसके लिए आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी चाहिए। एक बार आप 3-4 साल 5 साल दोगे, आपका कोई एग्ज़ाम निकल गया, आप मान लेते बैंक में आप SBI में PO बन गए, बस हो गया। लेकिन तो आप अगर इस माइंडसेट के हैं तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो। प्राइवेट सेक्टर में तभी जाओ, तभी सोचो प्राइवेट सेक्टर में कि जब 4 साल कॉलेज के देंगे, 4 साल कॉलेज का, अभी का 4 साल भी तुम तैयारी में दोगे। ऐसा नहीं कि 4 साल सरकारी नौकरी की तैयारी कर लेते, नहीं मिलेगा तब सोचेंगे भैया, तब फिर दिक्कत होगी। क्योंकि जॉब का मार्केट बहुत बेहतर नहीं होता है, जॉब एक सैचुरेट मार्केट में होता है। 4 साल तुम कॉलेज का दो और आने वाले अगला 2 साल और दो, तो तुम एक बहुत ही ठीक ठाक जगह पे पहुंच जाओगे 6 साल में। ओके, प्राइवेट सेक्टर में किसी भी ब्रांच से हो, फर्क नहीं पड़ता है। और उसके बाद भी तुम तैयार हो अपना मेहनत देने के लिए अगले 10 साल तक, प्राइवेट सेक्टर इज बेस्ट फॉर यू। ओके, अदरवाइज यू शुड फॉलो government preparation. Signing off.